द्रादिसेविदं कपितजम्बोबलचारभक्षणमसुदं सौख्यविनाशकारकं नमामि श्रीमानुहा श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाय नमः महेश्वराभ्यो नमः सजीवपुरन्दराय नमः महाचरणेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ध्याये ध्यानं नवं समर्पयामहे गणपति देवताभ्यो नमः तनो हरे ओम श्री गणपति देवताभ्यो नमो नमः हरे जल स्नान करो दो ओम नमः जल चढ़ा दो सब भगवान हाँ पानी चढ़ा दो ओम नमः गजाननं भूतनाथदेवताभ्यो नमः जलस्नानं समर्पयाम्यभ्यो नमः श्री गणपति देवता श्रीकृष्णाय नमो नमः गोविंदनाथभ्यो नमः गंगे जमुने चैवाः गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानाय तनो हरे रुद्रदेवताभ्यो नमः तनो हरे पंचनद्यः सरस्वती पपियंसो सरस्वती तु पंचदासो जैसे भवसरिताभ्यो नमः लो प्रभु चढ़ा दो पंचामृत सब भगवान को ओम पंचानद्यः सरस्वती वैशो सरस्वती चढ़ा दो सब भगवान को ओम पंचानितम पयोनितम पंचामृताय नमः शुद्धो जल स्नानाय सुजल से ओम शुद्धबालः सरस्वतबालो मणिबाल लोटे चढ़ा दो ओम नमः संभवाभ्यो नमः नमस्ते गणपते तम प्रत्यक्षं तत्तमसि तमेव केवलं कर्तासि अवतं मा वक्तारं दातारं शिष्यं दक्षिणा सर्वतोपायि पायि समन्ता तंगमान चिन्मया तम ब्रह्मा तम विष्णुस्तं रुद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्या चन्द्रमा गणाधिपुरमुच्चार्य वृणात्र बिन्दुतरूप नाना संदेशा गणेश विद्या गणगणेश नक्षत्र गायत्री छंदा श्री महागणपतिर्देवता गंगणपते नमः दंता विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् प्राणसोमकदजं रक्तगन्धानितामृतपुष्पैः भक्तानां देवानां जगत्कारणमोचिता एवं ध्यायति नित्यं स योगिनां वरा नमो भ्रातपतये नमो गणपते नमस्ते सुलम्बोदरा विघ्नविनाशाय शिव सदा श्रीवर्धमूर्तये नमः ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गणसरसं मेघवर्णं शुभांगतं लक्ष्मीकान्तं कवर्णेनं योगवरदानगम्यं वंदे विष्णु भवरं सर्वलोकैकनाथं नारायणाजलस्नानं समर्पयामहे नमस्काराभ्यो नमस्कार कर लो भगवान को एक कपड़ा ले लो भगवान को साफ करने का ये ले लो नहीं तो भैया ये अच्छा है क्या हाँ इससे साफ कर लो चलो ओम वस्त्राय नमः श्री गणपति देवताभ्यो नमः तनो रुद्रदेवताभ्यो वस्त्राय नमः लो उससे चढ़ाओ गणपति देवताभ्यो नमः तो भैया गणेश जी को चढ़ा दो ओम गणपति देवताभ्यो नमः तनो हरे गणेश अंबिकाय नमः श्री कृष्णाय नमः कृष्ण भगवान को श्री कृष्णाय नमः समर्पयामहे ओम नमः श्री कृष्ण गोविंदा वस्त्राय नमः वस्त्रान्ते वस्त्राय नमः तनो हरे रुद्रदेवताभ्यो स्वास्वा परिवेतमाना सत्यो यान भवशन भविष्यन्ते अनाभ्यो नमः वस्त्रान्ते वस्त्राय नमः तनो हरे रुद्रदेवताभ्यो नमः संभवाय च रुद्रदेवता वस्त्राय नमः तनो हरे वस्त्रान्ते वस्त्राय नमो नमः यज्ञो भविताय नमो नमः हरे यज्ञो वीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयं सा प्रभु हिमालय ओम चंदनाय नमः लो तिलक लगा दीजिए भगवान को ओम गोंशुनाथे गोंशो भजयदम्बरो गंधसे सोमवातो रसायुषदाभ्यो नमः चंदनाय नमो नमः समर्पयामि रुद्रदेवता गंधक्षताय नमः गंधद्वारा दुरादर्शा नित्यपुष्णा कृष्णे सर्वभूतानां तामो प्रश्रयः ओम चंदनाय नमो नमः गोंशुनाथे चंदनाय अक्षताय नमः चावल चढ़ा दो गंधक्षताय गोंशुनाथे गोंशो अक्षताक्षन्नामी वसंताभ्यो प्रियः गंधक्षताभ्यो नमः समर्पयामि गंधक्षतं पुष्पं च नमः ओं खादेः ओम खनुषदेवानो दुर्वे प्रतियन्तो सहस्रेण तदशतेन च गणेशम्बिकाभ्यो नमः गणपति देवताभ्यो नमः गणेशम्बिकाभ्यो श्रीकृष्णाय नमः कृष्णाभ्यो नमः
ओम श्री कृष्ण गोविंदाय गंधद्वारा दुरादर्शा नित्य पुष्टाकरेषणी सर्वभूतानां तामवृश्रियः गंधक्षतं पुष्पं च नमः समर्पयामि रुद्रदेवताभ्यो नमः तनो हरे। गुरुदेवताय नमस्काराभ्यो नमस्कार कर लीजिए भगवान को। नौग्रे भगवान का ध्यान कीजिए। आप हाथ लगा लीजिए भैया को। ओम ब्रह्मा मुरारेश्वर अंधकारे भानु सोमदशा गुरु शुक्रा शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतो। नौग्रे मंडल देवताभ्यो नमः। ध्याय ध्यानम समर्पयामि। चढ़ा दो, जल स्नान करा दो नौग्रे को। ओम नौग्र देवताभ्यो नमः। जल स्नानम समर्पयामि। नौग्र देवताभ्यो नमः। तनो हरे। वस्त्राय नमः। वस्त्रान्ते वस्त्राय नमः। वस्त्राभ्यो नमः समर्पयामि। गन्धक्षताय नमः। गन्धक्षतं पुष्पं च। ओम नौग्रमंडल देवताभ्यो नमः समर्पयामि। कलश देवताभ्यो, माता जी का ध्यान कीजिए। सुलस मातृका का गौरी पद्मा सजी मेधा सावित्री विजया देवसेना सुदासा मातुलंग मातृति पुष्टि आत्मना कुल देवता तुलस मातृका मंडल देवताभ्यो ध्याये ध्यानम समर्पयामि। जल स्नानाय नमः। ओम तुलस मातृकाभ्यो नमः। जल स्नानम समर्पयामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुलस मातृकाभ्यो नमः। गंधक्षताय नमः। गंधक्षता पुष्पम च नमः समर्पयामि। कलश देवताय, कलश भगवान का ध्यान कीजिए। कलश देवताय नमः। कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले ब्रह्मा मध्ये मातृक्षो सागरा सर्वा सप्तदीपो वसुंधरा ऋग्वेद सर्वेदो सामवेदरा। कलश देवता वरुण देवताभ्यो ध्याये ध्यानम समर्पयामि। जल स्नानाय नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल स्नानं करो। कलश देवताय वरुण देवताभ्यो नमः समर्पयामि। कलश देवताभ्यो नमः। ओम चंदनाय नमः। कलश देवता वरुण देवताभ्यो नमः समर्पयामि। दीप देवताय दीपक ज्योति ब्रह्मा दीपक ज्योति जनार्दना दीपक कल्याणम मार्ग सुख संपदम शत्रुबुद्धि विनाशा दीपक ज्योति नमोस्तुते। ओम पृथ्वी माताय नमः। पृथ्वी तुंचदयाम दे पवित्रम कुरुचासनम। पृथ्वी माताय नमस्काराभ्यो समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्देवताभ्यो नमः। विष्णुवे नमः। विष्णु भगवान का ध्यान कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसरसं मेघवर्णं शुभांगता लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृधानि गम्यं वन्दे विष्णुपरं सर्वलोकैकनाथ। नारायणाय ध्याय ध्यानं समर्पयामि। जल स्नानाय नमो। 3 बार जल स्नान। ओम श्री विष्णुवे गोविंदाय नमः। जल स्नानं समर्पयामि। नारायणाय नमः। वस्त्रान्ते वस्त्राय नमः। तनो हरे। रुद्रदेवताभ्यो चंदनाय नमः। तिलक लगा दो भगवान के। ओम अगोंशो नाधे अगोंशो विजयतां परो गंधसे सोमवतो रसाय शुदा। अक्षताय नमः। चावल छोड़ दो भगवान के। गंधक्षताभ्यो नमः। तनो हरे। नारायणाय नमः समर्पयामि। नमस्काराभ्यो नमः। नैवेद्याय नमो नमः। हरिः। ओम नाभ्यासरगोंश स्नोद्यो समृद्धावृतिशा सोदरा तथा लोकाकल्पयन्ना। जल घुमा दो 3 बार। ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा मदानाय स्वाहा मदाजनम समर्पयामि। नैवेद्यांते नैवेद्यम आरार्तिक्यम। भगवान को आरती दिखा दो। आरार्तिक्याय नमः। चंद्रमा मनसो दक्षारार्तिक्यम समर्पयामि। हस्तो वृक्षाल्यः। हाथ धो लो अपने। हस्तो वृक्षाल्याय नमः समर्पयामि। हाथ साफ कर लो। दक्षिणाद्रव्याय नमः। भगवान दक्षिणा चढ़ा दो। हिरण्यग्रवाः समृद्धाग्रे भूदशापतिरेक सदारा पृथिव्यामुते महा आविका विदेमा। दक्षिणाद्रव्याय नमः समर्पयामि। विष्णु संकल्पेनाय नमः। विष्णुवे नमः। हाथ में दक्षिणा रख लो संकल्प के लिए। वैष्णव जम्बोदीपे चल विजय प्रणते भारतवर्षे भारतखंडे पुण्य क्षेत्रे कलयुगे पूर्वाग्रे संवेकाय नमः। अमुक गोत्रत्वनुक नाम हिरे। आपका गोत्र, आपका नाम बोल लो प्रभु। ओम रुद्र देवताय नमः। जजमानस्याय नमो नमः।
संकल्पेन वृत्ताभ्यो नमः करिष्यामहे। क्षमा प्रार्थनाय नमः। भगवान से क्षमा प्रार्थना कीजिए। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यद् पूजन्ति मया देवी परिपूर्णं ददासु मे। उर्वागणे संवेकाय नारायणाय नमो नमः। क्षमा प्रार्थना पूर्वकं नमस्काराभ्यो नमः समर्पयामि। बोलो गजानन महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। रामचंद्र भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लो उधर दे दो सब भक्तों को। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक नवे शर्त में सोनकादि 88 ऋषियों ने सूर्य से पूछा, है प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को भगवान की भक्ति इस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे थोड़े समय पुण्य प्राप्त होवे, मनवांछित फल प्राप्ति हो सके। तब श्री सूर्य ने कहा, ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उसका मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके संबंध में एक बार ब्रह्म ऋषि नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेतवाण 4 भुजा वाले देवोगिस नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्मता वरमाला पहने हुए थे, और उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्यंत नहीं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, और आपको मेरा नमस्कार है। जिस प्रकार अपने घर में अतिथि आते हैं, मेहमान आते, उनको प्रणाम करते, पाँव छूते, उसी प्रकार जीवन में ध्यान रखना चाहिए। भगवान के कार्य में जाएं, भगवान के पूजन में जाएं, सबसे पहले भगवान को प्रणाम अवश्य ही करना चाहिए। भगवान बोले, नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, यह व्रत सभी स्थानों पे विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य शाम के समय ब्राह्मण बंधु के साथ धर्म पारायण होके भगवान का पूजन करे। भगवान के प्रति केले का फल, घी, दूध, गेहूँ, चूरमा सवा लावे, और गेहूँ के अभाव में साटी का चूर्ण लेवे। इन सब पदार्थ को जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे। सत्यनारायण भगवान की आराधना करे। इसी तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष कली काल में भूमि पे यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण व्रताय नमः। प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूची बोले, हे ऋषियों, दूसरा अध्याय ध्यान से श्रवण कीजिए। प्राचीन समय सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण था। वे ब्राह्मण भोग व्यास से बेचैन हुआ, नित्य प्रति वे दर दर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने जब ब्राह्मण को दुखी देखा, एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और भगवान ब्राह्मण के पास गए। पूछा, हे ब्राह्मण देवता, इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो, सो मुझे बताइए। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तुम भगवान का पूजन करो,
जिसके करने से मनवांछित फल प्राप्ति होगी। अगर जीवन में अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो भगवान भी अपनी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। ब्राह्मण ने संकल्प लिया, जो भी भिक्षा मिलेगी उसी से मैं भगवान का पूजन अवश्य ही करूँगा। ब्राह्मण हर पूर्णिमा के दिन भगवान का पूजन करने लगा। जब अगले माह भगवान के पूजन को तैयार हुआ, उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया और उसने सिर पे रखा लकड़ियों को गटार बाहर रख दिया, पिपरे के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने जब भगवान का पूजन होते देखा, प्यास को भूल गया और वहीं पर जाकर भगवान की कथा सुनने लगा। जीवन में भगवान की कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, भजन में जाएं तो जीवन में सभी चीज़ों का त्याग करके भगवान का पूजन करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने बतलाया कि कभी ना होगी फुर्सत काम से और कुछ समय सा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। जीवन में काम कर कर के थक जाए वो काम नहीं आता है, पर जीवन में जो भगवान का भजन कर ले, अच्छा कर्म कर ले, अच्छा कार्य कर ले, वो अपने साथ में जाता है। लकड़ी बेचने वाले ने भगवान की कथा सुनी, चरणामृत लेकर अपने घर गया और उसने अपने भाई बंधु को बुला के भगवान का पूजन किया। भगवान का पूजन कर रहे, भगवान का कार्य कर रहे, अपने परिवार वाले को, भाई बंधु को, सगे संबंधी आदि को बुला के भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। लकड़ी बेचने वाले ने सभी को बुलाकर भगवान का पूजन किया और सभी को प्रसाद बांट के स्वयं ने भी भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। भगवान के पूजन के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धनपुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। हृदय श्री सत्य नारायण वृत्ताय नमः। द्वितीय अध्याय संपूर्णम। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधे रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधे रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधे रमण हरे गोविंद जय जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। सोची बोले हे ऋषियों, तीसरा अध्याय ध्यान से श्रवण कीजिए। प्राचीन समय उन्मुख नाम का बुद्धिमान राजन था। सत्य वक्ता जितेंद्रता प्रतिदिन देव स्थानों पे जाता था। गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सदी सावित्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने भगवान का पूजन किया। उस समय वहाँ पर एक साधु नामक वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनार पर ठहरा के राजा के पास गया। कहा, हे राजन, आप किसका पूजन कर रहे हो, सो मुझे बताइए। राजा ने कहा, हमारी संतान नहीं है, इसलिए भगवान का पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुन के साधु ने कहा, या मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं भगवान का पूजन अवश्य ही करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी से कहे। एक दिन उसकी पत्नी संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत खुशियाँ मनाई, लेकिन भगवान का पूजन भी करना वो भूल गया। इसी पर उनकी पत्नी ने कहा, हे नाथ, आपने जो भगवान के पूजन का संकल्प लिया था वो कर लेना चाहिए। पर उनके पति ने कहा,
जब कन्या का विवाह होगा तब मैं भगवान का पूजन अवश्य ही करूँगा। साधु ने से वचन अपनी पत्नी से कहे। एक दिन उसकी पत्नी संसारिक धर्म में भगवान की कृपा से विवाह के योग हो गई और उनके पिताजी ने कन्या को विवाह होते देखा। भाई बंधु को बुलाकर प्रसन्नचित होकर पुत्री का विवाह कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी भगवान का पूजन करना भी वो भूल गया। इसी पर उनकी पत्नी ने कहा, हे नाथ, अब तो भगवान का पूजन कर लीजिए, अपने पुत्री का विवाह भी हो गया है। पर उस व्यापारी ने कहा, भी मुझे फुर्सत नहीं है, मैं व्यापार के लिए जा रहा हूँ। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत करने फिर भगवान का पूजन न करने से भगवान क्रोधित हो गए और भगवान ने व्यापारी को दंड देने का निश्चय कर लिया। सुरदिन व्यापारी व्यापार करने गए। राजा के नगर में चोरी हो गई और उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया, उनका धन भी छीन लिया। भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी घर पे बहुत दुखी हुई। उनके घर पर भी जो धन रखा था उनको भी चोर चुरा के ले गए। यदि जीवन में भगवान की कृपा है तो भगवान की कृपा से घर में आनंद है, परिवार में आनंद है। भगवान रुष्ट हो जाए तो अपने वाले भी दूर चले जाते हैं, क्योंकि भगवान ने बतलाया कि जहाँ पर कृपा राम की होई ता पे कृपा करे सब कोई। यदि भगवान प्रसन्न है तो सभी प्रसन्न है, भगवान रुष्ट हो जाए तो जीवन में दुख ही दुख आने लग जाता है। राजा जीवन में दुखी होकर घूमने लगा। उनके घर पर भी जो धन रखा था उनको भी चोर चुरा के ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा भूख प्यास से दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने भगवान का पूजन होते देखा, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण करके रातों घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही है, तेरे मन में क्या है? कलावती ने कहा, हे माता जी, मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान का पूजन होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। भगवान से प्रार्थना करी, है भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो गलती हुई उसे क्षमा कीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने राजा को सपना दिया, कहा, हे राजन, जिन दोनों वेश्य को तुमने बंदी बना रखा है उनको छोड़ दीजिए, नहीं तो तुम्हारा धन्य राजपुत्र आदि सभी नष्ट में कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल होते राजा चंद्रकेतु ने मंत्रियों राजज्योतिषों को सपने की बात बताई। सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया, उनको डबल धन दिया, आदर से विदा किए। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। हृदय श्री सत्यनारायण वृत्ताय नमः। तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूजी बोले, हे ऋषियों, चतुर्थाध्याय ध्यान से श्रवण कीजिए। उस वेश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु वेश्य, तेरी नाव में क्या भरा है? अभिमानी वाणी का बोला, हे दंडी स्वामी, आप क्यों पूछते हो? धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेल पत्र आदि भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर भगवान ने क्रोधित होते कहा, वेश्य, जो तुमने कहा वही सत्य होगा। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए। कुछ दूर जाके समुद्र किनारे जाकर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को चींटी देकर चंबा किया और नाव में बेल पत्ते देखा। मूर्छित होकर जमीन पे गिर पड़ा। मूर्छा करने आवश्यक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद बोले, आप शोक ना कीजिए, भगवान का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। जीवन में भगवान ने सब कुछ दिया, भगवान की कृपा है। भगवान से कहे कि प्रभु आपके प्रति भाव नहीं है, समय नहीं है, धन नहीं है, अभाव नहीं है। तो भगवान ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे तिन तैसी। इसलिए जीवन में कितना ही धन आ जाए, कितना ही सम्मान मिले, कितनी भगवान की कृपा हो जाए,
पर जीवन में कोई चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान से इतना मांगना चाहिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, संत भी भूखा नहीं जाए। हे भगवान, जीवन में इस योग बनाना, हम भी सुखी रहे, परिवार भी सुखी रहे, और जीवन में यदि अच्छे कर्म की बारी आ जाए तो आपके कार्य को भी बड़े भाव से करते रहें। व्यापारी भगवान की शरण में गया, भगवान के सामने जाके रोने लगा। भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, तेरे झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे दंड दिया है, क्योंकि तूने बार बार पूजा करने के लिए कहा, कभी पूजा नहीं करी। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट को दूर करने वाले हो, मेरी गलती को भी क्षमा कीजिए, और जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, सदैव आपका भजन करूँगा। हे प्रभु, जीवन में आपको कभी भी नहीं भूलूंगा। जीवन में भगवान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, चाहे जीवन में सुख में रहे चाहे दुख में रहे, भगवान को हमेशा याद करते रहना चाहिए। व्यापारी भगवान की शरण में गया, नगर को प्रस्थान किया। उस समय लीलावती कन्या कलावती दोनों भगवान का पूजन कर रही थी। पति और दामाद के आने का समाचार सुनकर भगवान का पूजन एवं प्रसाद छोड़ के चली गई। प्रसाद दिया के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। जीवन में भगवान की कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, भजन में जाएं, जीवन में कितना ही जरूरी काम क्यों ना जाए, पर भगवान के पूजन को, प्रसाद को छोड़कर कभी भी नहीं जाना चाहिए। कलावती ने भगवान का अपमान किया, भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती जमीन पर गिर पड़ी। नौके को डुबा कन्या को रोता साधु दुखी तो बोला, भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो गलती हुई वह आप अवश्य ही क्षमा कीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने राजा को सपना दिया। भगवान ने आकाशवाणी करी, हे साधु वेश्ये, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई थी, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर भगवान का प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर भगवान का प्रसाद खाया और भागकर उनके पति के दर्शन किए। उसी दिन से हर पूर्णिमा संक्रांति को भगवान का पूजन करने लगा और इसी लोक को सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक आदि को चला गया। इति श्री सत्यनारायण वृत्ताय नमः। चतुर्थाध्याय संपूर्णम। बोलो विष्णु भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटे कितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को ज्ञाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उस भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उस भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बेरी हो उस भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बेरी हो उस भेद छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया
दिल उसका दुखाना ना चाहिए, जिसे माँ ने हमको जन्म दिया। दिल उसका दुखाना ना चाहिए, जिस पिता ने हमको पाला, ये उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, दाता को भुलाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, दाता को भुलाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, भगवान को भूलना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, भगवान को भूलना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम, उस भजन को गाना ना चाहिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुजी बोले, हे ऋषियों, पंचम अध्याय ध्यान से श्रवण कीजिए। प्रजापालन में लेंदोय नाम का राजन था, और उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग के बहुत ही दुख पाया। राजा जंगल में गया, पशु को मार के वृक्ष के नीचे आया। उसी के पास कुछ ग्वाल लोग भगवान का पूजन कर रहे थे, परंतु राजा ने अभिमान होने के कारण ना भगवान की कथा सुनी, ना भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा, तो उसने भगवान के प्रसाद का भी अपमान कर दिया। राजा जीवन में दुखी होकर घूमने लगा, भगवान की शरण में गया। भगवान की कृपा से चमत्कार हुआ, राजा का खोया उसे पुनः प्राप्त हो गया। जो मनुष्य व्रत दुर्लभ व्रत तो करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होगी। यदि जीवन में धन के लिए भगवान का पूजन किया तो धन प्राप्त होता है, संतान के लिए किया संतान की प्राप्ति होती है, और मनोकामना के लिए करते भगवान सभी तरह मनोकामना पूर्ण कर देते। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेके मोक्ष को पाया। उल्मुख नामक राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य ने मूढ़ध्वज बन के अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। हे ऋषि मुनियों, जो भगवान के पूजन को धारण करता है, भगवान उनकी सभी तरह मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यदि श्री सत्यनारायण वृत्ताय नमः। पंचमोध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय। छोड़ दो आंटी जी, आप लोग भी चढ़ा दीजिए सभी फूल चावल भगवान को। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लो प्रभु हवन कर लो, है ना, ये सामने दो उसको, हाँ उसमें डाल दो, तुलसी में डलवा देना, थोड़ा चढ़ना बटन में डाल देना। ईट वीट मंगवा लो नीचे, है ना, गर्म नहीं होगा है तो ईट पूरा से को उधर करते ना बीच में, तो इधर से भी फोकस आ जाएगा। हम लोग आ रहे हैं कैसे ये हो गया ना, बस बस लो दी भाई प्रज्वलित करो। ओम अग्नि ज्योतिर्गान ज्योतिर्गान व्रजस्वारस्वानादादिद्वाभ्यो नमः तनो हरिः। देव ज्योतिर्ब्रह्मादिव जनार्दनादिव प्रसल्याणं मार्गसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय देव ज्योतिर्नमोस्तुते। अग्निदेवताय नमः तनो हरिः।
ओम अग्निदेवताभ्यो चंद्रमः मनसो जादशो सोर्जो अजायतः सोत्रवाणुषाजनीरजायतः तनो हरिः नारायणाय वासुदेवाय हराय परमात्मने हे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः तनो हरिः। लो दी भाई ये चढ़ाना 5 बार आप है नी तो आप हाथ लगा लो भाभी को बोल दो हाथ लगा लो। बड़ी वाली चम्मच थी। हाँ है प्रो बड़ी रुको रुको से चला। हाँ इससे चढ़ा रुको 2 मिनट रुक जाओ हो गया गर्म हो रहे ना रुक जाओ नहीं लो इससे चढ़ाना थोड़ा थोड़ा है तो हाथ नहीं दे गर्म होगा। ओम प्रजापते नमः स्वाहा इंद्राय नमः स्वाहा अग्ने नमः स्वाहा ओके 5 बार। सोमाय नमः स्वाहा स्वाहाय नमः स्वाहा जल छोड़ दो नीचे मल्लाचनम समर्पयामि जल छोड़ दिए नीचे मल्लाचनम समर्पयामि अग्नि देवताय नमः ओम नमः तनो हरे। बस अब आप घी छोड़ना और आप हवन की सामग्री है नी। ओम गणानंत्वा गणपति गुम हवामहे प्रियानंत्वा प्रियपति हवामहे धीनंत्वा निधिपति गुम हवामहे वसो मम जड़मा। ओम नमो नमः हरे ओम गंगणपते नमः स्वाहा चढ़ाओ प्रभु। ओम गंगणपते नमः स्वाहा गंगणपते नमः स्वाहा ओम गंगणपते नमः स्वाहा अंबिकाय नमः स्वाहा अंबिकाय नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम चंद्रमाय नमः स्वाहा ओम मंगलाय नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पतिये नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम शनीश्वराय नमः स्वाहा ओम राहुवे नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा ओम गौरीय नमः स्वाहा ओम पद्माय नमः स्वाहा ओम सचिय नमः स्वाहा ओम मेधाय नमः स्वाहा ओम लोकमात्राय नमः स्वाहा ओम धृतीय नमः स्वाहा ओम पुष्टिय नमः स्वाहा ओम आत्मनाय नमः स्वाहा ओम देवसेनाय नमः स्वाहा ओम जयाय नमः स्वाहा ओम विजयाय नमः स्वाहा ओम देवसेनाय नमः स्वाहा ओम लोकमात्राय नमः स्वाहा ओम द्वितीय नमः स्वाहा ओम पुष्टिय नमः स्वाहा मात्मनाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकव्यबन्धनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतातासां सदा शिवाय नमः स्वाहा ओम सां सदा शिवाय नमः स्वाहा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमोस्तुते नो दुर्गाय नमः स्वाहा ओम नो दुर्गाय नमः स्वाहा बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोय हरऊ कलेश विकार हनुमंताय नमः स्वाहा ओम हनुमंताय नमः स्वाहा ओम सब सुख लहे तुम्हारे शरणा तुम रक्षक हो को डरना हनुमंताय नमः स्वाहा नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा हनुमंताय नमः स्वाहा ओम राम रामाय नमः स्वाहा ओम राम रामाय नमः स्वाहा ओम राम रामाय नमः स्वाहा ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा ओम इष्ट देवताय नमः स्वाहा ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा ओम नवग्रह मंडल देवताय नमः स्वाहा ओम सुरस मातृका मंडल देवताय नमः स्वाहा ओम कलश देवताय नमः स्वाहा ओम दीप देवताय नमः स्वाहा ओम देव देवताय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा जल छोड़ दो नीचे। ओम मदलाचनम समर्पयाग्नि देवताय नमो नमस्काराभ्यो नमः नमस्कार कर लो भगवान को नमस्काराभ्यो तना हरे हे। लो देव भाई इसमें रख लो थोड़ी हवन की सामग्री पूर्णावती के लिए।
ये थाली पीछे दो तो सब भक्त लोग ले लेंगे थोड़ी थोड़ी पूर्णावती के लिए। आप हाथ लगा लीजिए भैया के। ओम पूर्णाद्रवे वराह पदा स्वपूर्णाः पुनराः पदा वस्नेभो विग्रणाहि कामोर्जगो सतग्रताभ्यो नमो नमः हरे। ओम पूर्ण देवताय नमः स्वाहा। छोड़ दो पत्ते समय डाल दो। ओम पूर्ण देवताय नमः स्वाहा। आप लोग भी छोड़ दीजिए सभी, है नी। ओम पूर्ण देवताय नमः स्वाहा। ओम रुद्र देवताय नमः स्वाहा। वरुण देवताय नमः स्वाहा। रुद्र देवताय नमः स्वाहा। रुद्र देवताय नमः स्वाहा। वरुण देवताय नमः स्वाहा। ओम रुद्र देवताय नमः स्वाहा। वरुण देवताय नमः स्वाहा। ओम वरुण देवताय नमः स्वाहा। ओम रुद्र देवताय नमः स्वाहा। ओम रुद्र देवताय नमः स्वाहा। वरुण देवताय नमः स्वाहा। छोड़ो भैया छोड़ो। ओम रुद्र देवताय नमः स्वाहा। वरुण देवताय नमः स्वाहा। ओम रुद्र देवताय नमः स्वाहा। वरुण देवताय नमः स्वाहा। छोड़ दो आंटी जी। वरुण देवताय नमः स्वाहा। वरुण देवताय नमः स्वाहा। ओम वरुण देवताय नमः स्वाहा। रुद्र देवताय नमः स्वाहा। ओम पूर्ण देवताय नमः स्वाहा। ओम पूर्ण देवताय नमः स्वाहा। छोड़ दो भैया। कृष्णा चढ़ा दो भैया। ओम पूर्ण देवताय नमः स्वाहा। लो भैया जी भाई आ जाओ जल्दी, इससे चम्मच पे डाल दो। चम्मच से चढ़ा दे भैया, चम्मच चढ़ा दे। ओम पूर्ण देवताय नमः स्वाहा। वरुण देवताय नमः स्वाहा। लो आंटी जी को दे दो। वरुण देवताय नमः स्वाहा। रुद्र देवताय नमः स्वाहा। लो प्रभु आप इकट्ठी करके छोड़ दीजिए अग्नि देवता सब डाल दो। ओम पूर्णाभ्यो नमः पूर्णदर्भिपराः पदाभ्यो नमो नमः हरे। ओम पूर्ण देवताय नमः स्वाहा। हे तना हरे। डाल दो सब छोड़ दो। ओम पूर्ण देवताय नमः स्वाहा। हे तना हरे। पूर्ण देवताय नमः स्वाहा। ओम पूर्ण देवताय नमः स्वाहा। हे तना हरे। पूर्ण देवताय नमः स्वाहा। ओम रुद्र देवताय नमः स्वाहा। हे तना हरे। ओम पूर्ण देवताय नमः स्वाहा। लो दी भाई घी चढ़ा दो अपने देवता में। घी डाल दो सब, है घी का कटोरा ले लो, घी चढ़ा दो अपने देवता में सब डाल दो। ओम ज्योः शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति विश्वे देवा शांतिर्मा शांति सर्वगो शांति। ओम पूर्ण देवताय नमः स्वाहा। जल चढ़ा दो नीचे। मल्लाचनम समर्प अग्नि देवताय नमः नैवेद्याय नमः। अग्नि देवताय नैवेद्यम समर्पयामहे। जल छोड़ दिया। अग्नि देवता में प्रसाद चढ़ा दो। अग्नि देवताय नैवेद्यम समर्पयामहे। थोड़ा पंचामृत चढ़ा दो। पंचामृताय नमः। वो चम्मच दे दो घी वाले जो रखी ये वो बड़ी वाली घी रखी। ओम पंचामृताय नमः नैवेद्यम समर्पयामहे। अग्नि देवताय नमः। लो थोड़ी खीर चढ़ा देना, है नी। लो अग्नि देवताय नैवेद्यम समर्पयामहे। नारायणाय हे तनो हरे। जल छोड़ दो नीचे। मल्लाचनम समर्पयामहे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सामरिया सेठ की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवती मैया की जय। लोग खड़ा हो जाओ, प्रभु आरती करना भगवान की।
बोलो गजानन महाराज की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाथ जनों के संकट जन में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख विनाश वन का। समय दुख विनाश वन का। सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण पड़ो मैं किसके। स्वामी शरण पड़ो मैं किसके। तुम बिना और सो जा प्रभु बिना और न सो जा। आस करूँ मैं किसके। ओम जय जगदीश हरे। तुम पुराण परमात्मा तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो दे। शारदा भक्ति बढ़ावो शारदा भीम बढ़ावो संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम जग मेरे। अपने हाथ बढ़ावो करुणा सब उठावो हार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। तुम्हें सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म के यार जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत यार स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम गंगावे प्रजाननम मे यदो सवेर गो सर्वगण घोषये। आत्मसाने प्रजान्यवयसाने अग्निं प्रजां बहुराजवान्नां मे अयोरेदो अस्मासु दत्ताः। कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्राय सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहिता नमामि। मन्दारमाला धृतकालकाले कपालमाला जतशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं नमदेव देवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शिवसमान दाता नहीं विपद निवारण लज्जा सबके राख्यो नंदे के यशवान मृत्युंजय महादेवो त्राहि मां शरणागत
जन मृत्यो जरादीनं पीडितं करवंदनायन के सुंदर नाम से पूर्ण होत सबका। ऐसे महाकाल भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। लो आरती को जल घुमा दो। ओम जगने नमाय झंद देवासाने। लो दी भाई जल घुमाओ आरती के ऊपर। आरती के ऊपर जल घुमा दो, जल जल ठंडी कर दो। ओम आराध्यम समर्पयामि रुद्रदेवताभ्यो तन हरे रुद्रदेवताभ्यो नमः। बस अब आरती की थाली ले लो, आप भगवान को दे दो पहले आरती, फिर अपने घर में घुमा दो सब जगह। लो आंटी जी सबको फूल दे दो भक्तों को। ओम जगने नामाय जयंता देवासाने धर्माणे। हाँ घूम जाओ दोनों जोड़े से, उधर घूम जाओ, नहीं तो कभी हवन कुंड नहीं इधर। इधर कपड़े का ध्यान रखना आपके, उधर घूम जाओ। हो नमः तनोरुदेवताभ्यो नमः हार्दिक्यं। साड़ी का ध्यान रखना आपके, है नहीं? बस 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 हो गया। दे दो आंटी जी को, बाहर दे देंगे अंदर चल। अंदर घुमा। ओम जगने नमः जयंत देवासानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नाते हनाकर महिमाना कुजन् तत्र पूर्वे सद्या शान्ति देवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महि कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गा देवी प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्वानि च पुष्पाञ्जलि मया घृत्वा गृहाणा परमेश्वरः। पूर्वाग्रे संविगाय नारायणाचरणारविन्दे मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सांवरिया सेठ की जय, साईनाथ महाराज की जय, भैरू बाबा की जय, गौ माता की, गंगा मैया के जय, नर्मदा मैया के जय, छिबरा मैया के जय, महाकालेश्वर भगवान के, कालों के महाकाल के जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। घूम जाओ उधर, घूम जाओ साइड से, कपड़े का ध्यान रखना है नी। ओम यानि ज्ञानि बाबाय नमः प्रतीक्षण प्रदे प्रदे मंत्रहीनम क्रियाहीनम समय। बैठ जाओ, दे दो आंटी जी आरती हो सबको, बैठ जाओ आराम से। फिर आप दोनों आरती ले लो, फिर घुमा देना है ना। मम्मी पहले आरती दिलवा दो। आरती हाँ घुमाया घुमाया। वो क्या रहता है सब आरती ले लेंगे ना तो प्रसाद का भोग लगे चालू कर देंगे, तो जाने वाले रहते हैं ना, इसलिए। बैठ जाओ आंटी जी, बैठ जाओ आप लोग। हेलो हेलो भैया, थोड़ा प्रसाद चढ़ा दो अग्नि देवता में। ओम नाम व्यास रघुवं से सुनो देव समृद्धः प्रतिशा सोत्रः तन्नैवेद्यं समर श्री कृष्ण गोविंदाय नमः। तनो नारायणाय नमः, श्री विष्णुवे गोविंदाय नमः। तनो हरि नैवेद्याय नमो नमः। जल छोड़ दो नीचे, जल चढ़ा दो। ओम प्राणाय स्वाहा व्यानम लाजवनम समर्प हे नैवेद्यांते नैवेद्याय नमः। तनो हरि श्री कृष्ण गोविंदाय नमः। तनो हरि चरणामताय नमः। तनो हरे कृष्ण गोविंदाय नमः। तनो हरे। लो आपके मंदिर में रख दो, अंदर है नहीं। हरे कृष्ण गोविंदाय नमः। तनो हरे। बैठ जाओ आंटी जी, आप लोग बैठ जाइए ने, बोले पाठी से।
जय जय लो आप लो नहीं हार प्रसाद आप कर लो ग्रहण कर लो ओ नैवेद्यान लो भाई लो ये गोद में रखो तो आप ग्रहण कर लेना वो खा लेंगे आप हाथ से पान डाल लो थोड़ा हाथ धो लो कर लो हाथ साफ कर हाँ धो लिया था आपने लो प्रभु थोड़ा तिलक लगा दो भगवान के है ना लगा तिलक ओम स्वस्तिनाइंद्र चंदन महावर्ण चंदनाय नमः रख दो नीचे रख दो ले ओम चंदना तिलक लगा दो चल लगा दिया ओम अक्षतांत अक्षता नमः श्री विष्णु गोविंदाय नमः छोड़ दो भगवान के पास चढ़ा दो छोड़ फूल छोड़ दो पहले फूल चढ़ा चढ़ा दो पहले ये छोड़ दो है ना लो फूल ले लो इसमें दक्षिणा रख लो पूजन की बोले पूजन की थाली इधर दे दो आंटी जी 2 मिनट है ना हाँ इनको है रख लिया ओम विष्णु जम्बो देव कुलचरण भारतवर्षे भारत खंडे पुण्य क्षेत्र कलयुगे पूर्वा गणेश में काय हाथ में रखो अपनो गोत्र आपका नाम बोल लो रुद्रदेवता जजमानस्याय नमः संकल्पेनावृताभ्यो नमः करिष्यामहे रुद्रदेवताभ्यो नमः तनो हरिः छोड़ दो भगवान के पास हम समर्पयामि आसन के नीचे जल चढ़ा लो आपके है ना आसन के बाद जल छोड़ लो जल छोड़ के और अपने सिर पे लगा लो थोड़ा जल है ना आप भी चढ़ा लो आपके आसन के वहाँ है ना ये दोनों श्री विष्णु को जल छोड़ लो अपने सिर पे लगा लो जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पे थोड़ा दोनों कान पे लगा लो दोनों नेत्र पे लगा लो और भगवान को प्रणाम कर लो धोख दे लो सबके चरण छू लो है ना उठ जाओ है ना चलो आंटी जी हाँ हाँ इनको देखा हाँ निचावर कर दो चढ़ा दो भगवान के छोड़ दो बाट आंटी जी प्रसाद बंटवा दो जी भाई प्रसाद बंटवा दे जाओ तो प्रसाद सबको पढ़ लो दीपू भाई सबके पाँव पढ़ लो सबके आशीर्वाद लो फिर ये खुलवाना कन्या से है ना खुश रहो जय श्री राम जय श्री राम साड़ी का ध्यान रखना आपके है ना हो बस ऐसे पढ़ लो जय श्री राम हाँ लाओ नहीं जय श्री राम जय राम
हाँ सुबह उठा लेना नहीं, सुबह उठा लेना सुबह। हाँ एक कागज में थोड़ा प्रसाद रख देना आंटी जी। अरे मेरे को मंदिर की आरती करना आंटी जी, मंदिर की आरती, मंदिर की आरती कर हूँ नहीं तो। हाँ नहीं हो गया नहीं, आप खुलवा लो ये खुलवा लो कोई कन्या से। ये बनवा लो भाई। हाँ खुलवा लो। अब खुलवा के उनको दक्षिणा देना है ने, हाँ? खुलवा के दक्षिणा देना उनको। हाँ भाई